ये डॉक्यूमेंट्री मापोगो नामक शेरों के एक झुंड की कहानी है, दक्षिण अफ्रीका के साबी सैंड इलाके की। शेरों के शिकार की कला और उनके सहवास को दिखाने के लिए कुछ अतिरिक्त फुटेज का भी इस्तेमाल किया गया है। कुछ दृश्य दर्शकों को विचलित कर सकते हैं। फिल्म मेकर्स और फील्ड गाइड्स पिछले 16 सालों से शेरों के एक परिवार पर नजर रखे हुए हैं और उस परिवार के शेर मशहूर हुए मापोगो के नाम से। उन्होंने उनकी बड़ी असाधारण हरकतें देखी हैं और इस दौरान मापोगो अपने नए इलाके की तलाश में निकले और उसकी खोज भी कर ली। जैसे ही उन्होंने अपने पहले इलाके पर कब्जा जमाया, तब से ही खूनी खेल शुरू हो गया था। इन 6 शेरों ने जितने बड़े इलाके पर कब्जा जमाया था, उतने बड़े इलाके पर पहले कभी कोई शेर कब्जा नहीं कर पाया। उनका तरीका ही बड़ा हिंसक था। वो अपने सामने आने वाले हर खतरे को खत्म कर देते थे। हमारा अंदाजा है कि उन्होंने साल भर के अंदर करीब 100 शेरों को मार डाला था। मापोगो जितने हिंसक और खतरनाक शेर बहुत कम ही होते हैं। उनकी कहानी में हमें शेरों के एक स्याह पहलू को देखने का मौका मिलता है और जीने के लिए उनके संघर्ष का भी। उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका के साबी सैंड गेम रिजर्व की सरहद मिलती है क्रूगर नेशनल पार्क से। येलोस्टोन से 2 गुना ज्यादा बड़े क्रूगर में जंगली जीवों की कमी नहीं है और वो रास्ता सीधा साबी सैंड इलाके तक जाता है। जहां इतने शिकार हों, वहां शेरों की कमी कैसे हो सकती है? यहीं पर करीब 1 दशक के दौरान फिल्म मेकरों और फील्ड गाइडों ने मापोगो शेरों की जिंदगी का चरम देखा है। शेरों का परिवार स्पार्टा तो कई पीढ़ियों से साबी सैंड में रह रहा है। सन 2002 में वो परिवार 10 बच्चों की परवरिश कर रहा था। उनमें से 5 शेर थे। बचपन में तो उनका कोई नाम नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें नाम मिले स्कार, प्रिटी बॉय, रास्टा, किंकी टेल और मिस्टर टी। ये छोटे भाई बड़े होकर मापोगो के नाम से मशहूर हुए। जब वो शेर काफी छोटे थे, तब मैं भी साबी सैंड में शेरों के बीच ही था और मुझे याद है कि उस वक्त भी स्पार्टा परिवार में कई बच्चे थे। उस परिवार में 5 शेर थे, तो मुझे याद है। हमने उन शेरों को तब से देखा है जब वो कुछ महीने के थे और उसी वक्त हमें अंदाजा हो गया था कि उनमें से कुछ बच्चे दूसरों से ज्यादा दबंग और उत्सुक हैं। वो नई नई चीजों के पीछे भागते थे, नए नए जीवों का शिकार करना चाहते थे, जबकि कुछ चुपचाप अपनी जगह पर पड़े रहते, थोड़े घबराए हुए से नजर आते और दूसरों को देख देख कर ही कुछ सीखने की कोशिश करते। उन सभी बच्चों में से मुझे सबसे अलग लगे थे दोनों सबसे छोटे भाई, मगर उनमें से भी एक कुछ ज्यादा ही दबंग था। वो बचपन से ही लीडर लगता था और उसके पीछे हमेशा उसका छोटा भाई तैयार रहता था। उनकी वो जुगलबंदी तो बड़ी छोटी उम्र से ही नजर आने लगी थी।
बाद में पता लगा कि वो जोड़ा है मिस्टर टी और किंकी टेल का। मापोगो परिवार के उन 2 सबसे छोटे सदस्यों का सिर्फ वो रिश्ता ही उन्हें परिवार के दूसरे बड़े सदस्यों से अलग नहीं करता था। दोनों बच्चे बड़े ही खास थे। पूत के पांव तो पालने में ही नजर आने लगे थे। एक बार उस परिवार ने एक भैंसे को धर दबोचा। परिवार के एक बड़े सदस्य मपोगो के बाप ने उस लाश पर कब्जा जमा लिया। वो बेचारा उसकी लाश को पकड़े खड़ा था, जबकि ये दोनों नन्हे शेर जल्दी जल्दी उसे खाने में जुटे थे। इससे यह भी पता लगता है कि दोनों बच्चे उस उम्र में भी कितने निडर थे। बाप अगर एक बार भी पंजा मार देता तो उनकी छुट्टी हो जाती। वो उस वक्त बहुत छोटे थे, मगर उनकी हरकतों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि उतनी बहादुरी दिखाने वाला या तो मिस्टर टी था या फिर किंकी टेल। जिन लोगों ने मापोगो बच्चों को छोटी सी उम्र में देखा था, उन्हें उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि आने वाले दिनों में वो बेहद खतरनाक शेर साबित होने वाले हैं। जब वो पांचों भाई साथ में थे तब हम सभी मान चुके थे कि एक दिन वो जंगल पर राज करेंगे। आठ में से एक ही शेर वयस्क होने तक जी पाता है। एक स्वस्थ और बड़े झुंड की रक्षा ताकतवर शेरों की जिम्मेदारी होती है, और जब उस झुंड में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने पहले साल की मुश्किलों से लड़ने में आसानी होती है। हम शेरों के परिवार को शेरनियों की वजह से प्राइड कहते हैं। शेरनियां आमतौर पर जिंदगी भर एक ही इलाके में रहती हैं और उनकी बेटियां भी बड़ी होकर उसी परिवार को आगे बढ़ाती हैं। इसलिए शेरों का एक प्राइड कई दशकों तक बना रहता है। मगर शेर एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं और अपना एक अलग संगठन बनाते हैं, और वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े इलाके में घूमते हैं। इसलिए कई बार अपने जन्म की जगह से बहुत दूर भी पहुंच जाते हैं। मपोगो नाम से मशहूर हुए शेरों के बापों ने भी ऐसा ही एक संगठन बनाया था। वो वेस्ट स्ट्रीट के शेर थे और उन्होंने कई प्राइड्स पर कब्जा जमा लिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वेस्ट स्ट्रीट के शेर बड़े अच्छे बाप थे। वो बड़े सहनशील भी थे। शेरों के बारे में आम विचार यही है कि वो कुछ खास नहीं करते, बस दिन भर पड़े रहते हैं, सहवास करते हैं और शेरनियों के शिकार खा जाते हैं। मगर मुझे तो लगता है कि एक प्राइड में शेर बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। वो अपने इलाके की गश्त लगाते हैं, बच्चों की हिफाजत करते हैं और शेरनियों की रक्षा करते हैं। किसी भी प्राइड के लिए शेरनियां बड़ी ही अहम होती हैं। वो पूरे परिवार को एकजुट रखती हैं। शेर तो आते जाते रहते हैं, मगर शेरनियां कई पीढ़ियों तक एक ही परिवार से जुड़ी रहती हैं, जिससे शेरों का परिवार सामाजिक रूप से मजबूत बनता है। दुनिया में बड़ी बिल्लियों में शेर बहुत सामाजिक प्राणी होते हैं, और जब वो साथ मिलकर काम करते हैं तब उनके परिवार से बेहतर कुछ और होता ही नहीं। वो सबसे दमदार होते हैं। स्पार्टा प्राइड में 10 बच्चे थे, जिनमें से 5 नन्हे मापोगो भी थे। इतने बड़े परिवार के लिए शिकार भी बड़ा चाहिए, लेकिन स्पार्टा शेरनियों और वेस्ट स्ट्रीट के शेरों ने शिकार को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। जब किसी बड़े शिकार की बात आती है तब शेर बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। वो इन बड़े और खतरनाक जीवों का शिकार करने में मददगार साबित होते हैं।